स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है ये आपको पता है। जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, उसी प्रकार से गल्फ ऑफ ओमान में डोनाल्ड ट्रंप के जहाज ऐसे वेट कर रहे हैं कि अगर कोई जहाज आएगा तो वहीं पे या तो उसको निपटा देंगे या उसको कैप्चर कर लेंगे या उससे बोलेंगे कि तुम वापस जाओ। कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश है, आप उसको इंग्लिश ही समझिए। मैं आपको मैप पे समझा दूंगा कि क्यों नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है। मैं आज आपको बता रहा हूं इस शो में कख नहीं होने वाला। ये पतंग उड़ा रहे हैं, हवाबाजी चल रही है। हिजबुल्लाह किसकी सुनता है? हिजबुल्लाह लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसकी नहीं सुन रहा है। हिजबुल्लाह ईरान का है। जब तक आप ईरान को देखिए, या तो आप ईरान को हरा दीजिए या आप ईरान से अपनी शर्तें मनवा लीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है कि शांति कैसे होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है ये आपको पता है। जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, उसी प्रकार से गल्फ ऑफ ओमान में डोनाल्ड ट्रंप के जहाज ऐसे वेट कर रहे हैं कि अगर कोई जहाज आएगा तो वहीं पर या तो उसको निपटा देंगे या उसको कैप्चर कर लेंगे या उससे बोलेंगे कि तुम वापस जाओ। लेकिन हम लोग हिजबुल्लाह की शायद बात करना भूल गए कुछ दिनों से, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर भी सीज फायर की बातें चल रही हैं। लेकिन क्या सीज फायर हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ये सीज फायर कभी नहीं होने वाला। दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट और ये आगे चलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूं उधर हो क्या रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन लेबनान। रॉयटर्स की खबर है, इजराइल लेबनान एक्सटेंड सीज फायर एज ट्रंप सीक्स बेस्ट डील विद ईरान। Israel and Lebanon extended their ceasefire for 3 weeks at a meeting at the White House brokered by President Donald Trump, who said he was prepared to wait for the best deal to end this conflict with Iran. कोई ceasefire नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश है, आप उसको इंग्लिश ही समझिए। मैं आपको मैप पे समझा दूंगा कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। ये रॉयटर्स ने जो लिखा है, जो रॉयटर्स को ब्रीफिंग दी गई है, रॉयटर्स ने वो लिखा। मैं रॉयटर्स को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है ना, इट इज नॉट व्हाट इट लुक्स। Fighting between Israel and Iranian-backed Hezbollah militants in Lebanon has been one of a number of sticking points. Despite the extension of the ceasefire, fighting continued in southern Lebanon as Israeli forces continued to pound the Iranian-backed Hezbollah targets, following some of the deadliest days since their earlier deal to halt fighting on April 16. The Israeli military said on Thursday it carried out a number of strikes in response, killing the Hezbollah militants and targeting the group's infrastructure that was used to launch the attacks. Hezbollah militants continued their assault against Israeli troops in southern Lebanon with rockets and drones towards northern Israel with rockets. It's said. अब ये देखिए साहब, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ये कह रहा है कि साहब जेडी वैंस, मार्को रूबियो, एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी and ambassador to Lebanon Michael Issa met today with high-ranking representatives of Israel and Lebanon. The United States is going to work with Lebanon in order to help it protect itself from Hezbollah. देखिए, ये भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है। मैं आज आपको बता रहा हूं इस शो में कख नहीं होने वाला। ये पतंग उड़ा रहे हैं, हवाबाजी चल रही है, ठीक है ना। जब तक आप इसमें ईरान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहां पे दोस्तों व्हाइट हाउस में आप लेबनान और इजराइल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप खड़ा कर देंगे। ये नुमाइंदे हैं इजराइल के, लेबनान के। आओ हाथ मिलाओ। फिर हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, सब कुछ हो गया। इजराइल और लेबनान की लड़ाई तो हो ही नहीं रही है। लड़ाई तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। हिजबुल्लाह वाला है यहां पे नहीं, वो तो टेरर आउटफिट है। यू आर नॉट सॉल्विंग द मेन प्रॉब्लम। अब अगेन दोस्तों, ये अल जजीरा कह रहा है लेबनान सीजफायर डिफिकल्ट टू होल्ड विदाउट ईरान, हिजबुल्लाह एट द टेबल। साफ सीधी बात है, हिजबुल्लाह किसकी सुनता है? हिजबुल्लाह लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसकी नहीं सुन रहा है। हिजबुल्लाह ईरान का है। जब तक आप ईरान को देखिए, या तो आप ईरान को हरा दीजिए या आप ईरान से अपनी शर्तें मनवा लीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा। आज की तारीख में हमास का हम कुछ नहीं सुन रहे क्योंकि इजराइल ने मार मार के उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं भरता बना दिया। लेकिन क्या हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया? नहीं। ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, ईरान चुप है। ईरान के ऊपर से जब प्रेशर हटेगा, 1-2 साल में आप फिर देखेंगे कि हमास के नाम से फिर लोग ज्वाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया, या हमास के ग्रुप को खत्म करके कुछ और कर लेंगे। तो ये सब चलता रहेगा दोस्तों। ऑल दिस विल कंटिन्यू, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम। डोनाल्ड ट्रंप 10 बार मीटिंग करवा ले, 10 बार फोटो अपनी पोस्ट कर दे ट्रूथ सोशल में, कुछ नहीं होने वाला।
We have been speaking to Rami Khoury, a distinguished public policy fellow at the American University of Beirut, about the extension of ceasefire between Lebanon and Israel. Khoury said it would be very difficult for the 3-week ceasefire extension to hold as two of the most important actors, Hezbollah and Iran, are not involved, adding that Israel and the US are trying to force an agreement on Lebanon that half the Lebanese people don't want. And it's not about the Lebanese people wanting or not wanting. The fact of the matter is, the government of Lebanon is not even involved in the war. आप लेबनान के साथ साइन कर रहे हैं, कुछ साइन कर लीजिए. Hezbollah is not controlled by the Lebanese government, it's controlled by Iran. बिल्कुल ठीक कहा इस आदमी ने. Rami Khoury is absolutely right. You see, you have to get Iran on the table. You have to speak to Hezbollah or finish off the Hezbollah. There is no third way of doing it. Israel's UN envoy says ceasefire with Lebanon not 100%. Speaking to US media less than 2 hours after the US President Donald Trump announced a 3-week extension of the ceasefire between Israel and Lebanon, Israel's ambassador to the UN, Danny Danon, said that the ceasefire situation was not 100% compared to what happened before the ceasefire. It's significantly better situation. Danon added that Israeli forces have to retaliate against Hezbollah sending rockets. अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो कह रहे हैं ना डैनी डैनन, बात यह है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा. अब मैं आपको इस मैप को दिखा देता हूं. ये इजराइल वेटिंग फॉर यूएस ग्रीन लाइट टू रिज्यूम वॉर ऑन ईरान. इजरायली डिफेंस मिनिस्टर Israel Katz has said that Israel is waiting for a green light from United States to resume attacks on Iran and return it to the Stone Age. तो यहां पे डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल का वो कह रहा है कि हम तो वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, आप बोलो गो तो हम जाके बिल्कुल फिर से शुरू करते हैं. इजराइल इज रेडी टू गो टू वॉर. अमेरिका इज हैविंग सेकंड थॉट्स. अमेरिका इज हैविंग सेकंड थॉट्स. डोनाल्ड ट्रंप इज हैविंग सेकंड थॉट्स. इजराइल तैयार है. इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है क्या बोलो, हम तो चले जाएंगे, आप बताओ, आपने हमें रोक रखा है, आप हमें मत रोको, फिर देखो हम क्या करते हैं. तो दिस इज व्हाट इजराइल इज सेइंग. ही सेड दैट व्हेन इजराइल रिज्यूम्स अटैक्स इट वुड डिस्ट्रॉय की एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज एंड डिसमेंटल ईरान्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सीधी बात है, इजराइल क्या करने वाला है. यह बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी दोस्तों, मैं दोबारा आज रिपीट करता हूं. डोनाल्ड ट्रंप को लालच है ईरान के तेल की. डोनाल्ड ट्रंप को लालच है ईरान के तेल की. दोस्तों, जब साउथ पार्स पे अटैक किया था, इजराइल बॉम्ब साउथ पार्स, इमीडिएटली अमेरिका से नहीं यार ये गैस है, क्या बात कर रहे हो तुम, इसमें मत करो, ये तो कीमती चीज है. इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग खड़ग आइलैंड की बात करते हैं, अमेरिका सोच रहा है हम ट्रूप्स डालें, हम खड़ग आइलैंड को कैप्चर कर लें. क्यों कैप्चर कर लें? डोनाल्ड ट्रंप को तेल चाहिए, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है. इजराइल को तेल नहीं चाहिए. इजराइल कहेगा बॉम्ब कर दो ना खड़ग आइलैंड को, खत्म करो खड़ग आइलैंड को, खत्म करो. 90% ऑफ इरानियन ऑयल जाता है ना, बम मारो, खत्म करो. If given the choice, Israel will bomb Kharg Island. It will destroy the infrastructure, which Donald Trump is not willing to do because he wants oil. Israel does not want oil. अब यहां पे देखिए साहब, ये आप देख रहे हैं लिटानी रिवर है, और डील ये हुई थी पिछली बार कि साउथ ऑफ लिटानी रिवर में हिजबुल्ला शुड स्टे नॉर्थ, साउथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला इलाका है इजराइल है, ये नॉर्दर्न इजराइल है, और यहां से हिजबुल्ला रॉकेट फायर करता है. अब हिजबुल्ला बीच में फिर पड़ा. ठीक है जी, 3 मार्च को, 3rd of March की दोपहर या शाम तक हिजबुल्ला को फिर से एक बार खाज खुजली हो गई थी. लड़ाई किसके बीच में चल रही है? यूएस एंड इजराइल टुगेदर बॉम्ब्ड Iran. Iran started hitting back. Suddenly Hezbollah said no, we also want to be in the fight. And because of that we want to be in the fight. Now this part, ये जो पिंक में आपको दिख रहा है, ये लेबनान का इलाका है जिसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया. ठीक है. दूसरी ये चीज है कि ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्रिजेस हैं लिटानी रिवर के ऊपर जिसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया. अब इशू क्या है कि जो बीच में हिजबुल्ला वाले आगे नहीं आ सकते क्योंकि इधर इजरायली फोर्सेस हैं, और पीछे आना मुश्किल है बिकॉज वहां पे एक रिवर है, नदी है. तो पार तो करेंगे किसी तरीके से, नदी पार करेंगे. हिजबुल्ला वाले बीच में फंस गए. अब इजराइल यहां पे है. जो सीज फायर के गाने डोनाल्ड ट्रंप गा रहे हैं ना, वो आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू. इजराइल के ऊपर हमला हुआ, और ये बात मैं डे 1 से कह रहा हूं, जैसे हिजबुल्ला है, व्हाई डू यू वांट टू अटैक इजराइल? व्हाई? If you attack them, they'll come after you. और ये जो पिंक पट्टी है, यही दिखाती है कि इजरायली घुस गए लेबनान के अंदर, और उन्होंने पूरा ये अराउंड 10 किलोमीटर है, मोटा मोटी एट एन एवरेज 10 किलोमीटर की एक पट्टी है. उन्होंने बोला कि साहब बफर जोन बनाओ, कहानी खत्म करो, खत्म कर दो कहानी, बफर जोन बना दो. अब बताओ अब क्या करोगे? और एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता है लिटानी रिवर. ये देखिए ना, इट्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये ऊपर से आप देखिए, ऊपर से देखिए, इट इज प्रूविंग टू बी अ नेचुरल बैरियर. नीचे इजराइल है. तो जिस चीज को ये लोग हिजबुल्ला वाले समझ रहे थे इजराइल के लिए बड़ा नेगेटिव है, इजराइल ने अपने लिए पॉजिटिव बना दिया. नीचे एक बफर जोन, ऊपर लिटानी रिवर, बीच में हिजबुल्ला. आ जाओ भाई. Trump's post on Iran's internal divide and Iran's response.
Donald Trump कहते हैं Iran is having a very hard time figuring out who their leader is. They just don't know. The infighting is between the hardliners who have been losing badly on the battlefield and the moderates who are not very moderate at all but gaining respect. Is crazy. We have total control over the Strait of Hormuz. No ship can enter or leave without the approval of the United States Navy. It is sealed up tight until such time as Iran is able to make a deal. Thank you for your attention. अब मुझे लगता है कि इस पूरे मैसेज की कोई जरूरत नहीं थी because it has various inaccuracies. To be very honest, I don't think that the President of the United States is being factual in this. Let me put it delicately and politely. I don't think he's being factual. ये कहना कि we have total control over the Strait of Hormuz, it's not true. It is not true. Strait of Hormuz, Iran has total control over the Strait of Hormuz. Or at least I should say 90 to 95%. There could be one or two instances of ships slipping through, but largely Strait of Hormuz is controlled by IRGC. America is not in the Strait of Hormuz. It's in the Gulf of Oman. And 34 ships have managed to slip through the US blockade. So I think if the Americans are serious about a blockade, they must start doing a better job of blockading the place. I mean, they're not doing a very good job. ये blockade कर ही नहीं पा रही है जितने effectively इनको करना चाहिए था. Not able to do it. To say that we control the Strait of Hormuz, that's not okay. This is not factual information. यहाँ पे मसूद पेज़ेश्कियान है. He is the president of Iran. He says in Iran there are no hardliners or moderates. We are all Iranians and revolutionaries with ironclad unity of nation and state obedience to the supreme leader. We will make the aggressor regret. One God, one nation, one leader, one path. Victory for Iran, dearer than life. What he's saying is also not 100% correct. Both of them, Donald Trump and Masood Pezeshkian, both of them are using social media to push a certain narrative. मैं बार बार कहता हूं, ईरान को कितना डैमेज हुआ है ये आपको और मुझे नहीं पता, क्योंकि ईरान ने छुपा रखा है डैमेज. दुबई के स्काई स्क्रेपर में ड्रोन चला गया और पूरा मीडिया दिखा रहा है, इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि इजराइल में गिर गया, जनाब ये हो गया, जनाब ऐसा हो गया. वो सब ठीक है अपनी जगह, देयर इज नो डाउट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, किसी ने कैमरा के अंदर ये दिखाया आपको कि तेहरान में क्या हुआ है और बाकी शहरों में क्या हुआ है? नोबडी हैज शोन यू दैट. ईरान इज नॉट परमिटिंग फॉरेन मीडिया. यहाँ पे एमबी गालिबाफ हैं, ये स्पीकर हैं पार्लियामेंट के इन ईरान. देयर आर नो रेडिकल्स और मॉडरेट्स, वी आर ऑल इरानियन रेवोल्यूशनरी विद द आयरन यूनिटी, सेम वी विल मेक द एग्रेसर एंड क्रिमिनल रिग्रेट हिज एक्शंस, वन गॉड वन लीडर. बिल्कुल सेम ट्वीट इन्होंने कर दिया. और यहाँ पे सैयद अब्बास आरिक्ची, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर. आरिक्ची साहब वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं. वो कहते हैं द फेलियर ऑफ इजराइल्स टेररिस्ट किलिंग्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ ईरान स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू एक्ट विद यूनिटी, पर्पस एंड डिसिप्लिन. द बैटलफील्ड एंड डिप्लोमेसी आर फुली कोऑर्डिनेटेड फ्रंट्स इन द सेम वॉर. Iranians are all united more than ever before. तो ये सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं. अब यहां पे दोस्तों ये अल जजीरा कवर कर रहा है कि यूएस मिसाइल स्टॉकपाइल्स टेक हिट एज वेपन्स मूव फ्रॉम एशिया, यूरोप टू मिडिल ईस्ट. अब जो एशिया में, खासतौर से इन्होंने जापान में, ओकिनावा में कुछ वेपन्स लगाए थे. बहुत बड़ा बेस जापान में है वहां पे, और यूरोप में कई जगह. इनफैक्ट यूक्रेन के अंदर जो इनके फंड्स थे वॉर के लिए एलोकेटेड और वेपन्स भी थे, सबको मूव करा आउट ऑफ यूरोप. यूरोप में इनके जर्मनी में बेसिस हैं, इनके यूके में बेसिस हैं, इनके इटली में बेसिस हैं, दुनिया भर के बेसिस फैले हुए हैं. इट्स नॉट जस्ट यूक्रेन. तो एक मैंने एग्जांपल दे दिया बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द वॉर गोइंग ऑन. इन स्पाइट ऑफ अ वॉर हैपनिंग इन यूक्रेन, दे हैव पुल्ड आउट वेपन्स फ्रॉम यूक्रेन, दे हैव पुल्ड आउट वेपन्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम एशिया, एवरीवेयर. यूएस मिलिट्री कमांडर्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट शिफ्टिंग लॉन्ग रेंज precision weapons from Asia Pacific to the Middle East could leave them exposed. Elsewhere, according to the US media reports, the New York Times reports that since the war broke out, February 28th, the US has fired an estimated 1,100 long-range stealth cruise missiles originally held in reserve for potential operations against China. 1100 मिसाइल उन्होंने फायर कर दी हैं. Internal Defense Department estimates and congressional officials say the depleted stockpiles include more than 1,000 Tomahawk cruise missiles, Patriot interceptor missiles, and precision strike and ATACMS ground-based missiles. To meet demand, the military has been moving ammunition from bases in Asia and Europe, raising questions about readiness for potential threats in those regions. Essentially क्या हुआ है कि सबका फोकस ईरान पे है. दुनिया भर से मिसाइल्स अपनी और टॉप नॉच वेपनरी है, some of the best weaponry in the world, भाई लोगों ने वहां से हटाई, ईरान के लिए तैयार कर दी. अब यूएस में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है फोर्सेस से कि साहब आपने देखिए हमारे दे आर डिप्लॉयड ग्लोबली. अब वो कह रहे हैं साहब फिर अगर यूरोप में कल कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर जापान में कल कुछ हो गया तो क्या होगा. अब ट्रंप का ये मानना है कि कल होगा, कल देखेंगे यार, आज की देखो. लेकिन फौज ऐसे नहीं चलती. एवरी कंटिजेंसी हैज टू बी केटर्ड फॉर. आप कम केटर करें, ज्यादा केटर करें, वो अलग चीज है, दैट इज योर प्लानिंग, बट एवरी कंटिजेंसी नीड्स टू बी केटर्ड फॉर, विच डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी वेरी सैडली इग्नोर्ड. दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.